हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीकेंड के वार पर काफ़ी मुद्दों पर चर्चा हुई और काफ़ी सही तरीके से चर्चा की गई। मतलब अब तक के जो जितने भी वीकेंड के वार रहे हैं, इस वीकेंड के वार पर सही मुद्दों को सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की मेकर्स ने फाइनली। सबसे पहला टॉपिक जो था वो अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग का था, जो तानिया मित्तल और नीलम ने शुरू किया था। मतलब इस पूरे हफ्ते में उन्होंने अशनूर कौर पर कई बार उसके वेट को लेकर चर्चा की। तानिया ने कहा कि वो हाथी जैसी है, नीलम ने कहा कि डायनासोर जैसी है, जुरासिक पार्क, ये सारी बातें वो लोग कर रही थी। और सलमान खान ने तानिया मित्तल और नीलम की अच्छी खासी क्लास लगाई और उन्हें कॉल आउट किया कि आप ये जो कर रही हैं ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदा दिख रहा है। आपको किसी के हेल्थ के बारे में पता नहीं है कि वो किस वजह से इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। लेकिन तानिया मित्तल की सोच जो है वो क्लियरली नज़र आती है कि वो किस तरह की सोच वाली लड़की है। मतलब उसने पहले 1 महीना तो अपने आप को बहुत ही ऊपर रखने की कोशिश की कि वो सभी जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन सबसे ऊपर है। मतलब उसकी पहुंच तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन अब वो मतलब बिग बॉस का सीज़न ख़त्म होते होते वो अपनी असलियत पर आ चुकी है। उसने जो अपने चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था, या फिर कहें कि वो जितना मेकअप अपने चेहरे पर थोपती है, उसके बाद जब आप सुबह उसका असली चेहरा देखते हैं तो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सो वैसे ही उसका असली चेहरा अब दिखाई देने लगा है। और नीलम की बात करें तो मतलब नीलम जहाँ से आती है वो इस तरह की बातें करेगी, ऐसा डाउट आप कर भी नहीं सकते हो। और नीलम ने तुरंत इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो ये सारी बातें कर रही थी और उसे समझ में भी आ गया कि वो गलत है। लेकिन तानिया मतलब पहले तो डिनायल में चली गई कि मुझे याद ही नहीं है। लेकिन जब सलमान ने सारे इंसिडेंट्स और सारी लाइंस को बताया कि आपने ये चीज़ें बोली हैं, तो उसके बाद उसने भी एक्सेप्ट कर लिया और बोली कि मैं सॉरी ही कह सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। और इस चीज़ को दबाने की कोशिश करी उसने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ी देर तक तो इस टॉपिक पर अच्छी खासी क्लास दोनों की लगाई गई। यहाँ तक कि कुनिका जी को भी पॉइंट आउट किया गया कि आप भी एक जगह वहाँ पर मौजूद थी, एक या दो जगह पर, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप वुमेन एम्पावरमेंट के झंडे गाड़ने की बातें करती हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, जो कि काफ़ी हद तक सही था। और उसके बाद शहबाज को कॉल आउट किया गया, जो उसने सिद्धार्थ शुक्ला का नाम इस शो में लिया कि मुझे डाल दो नॉमिनेशन में, सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस आएंगे मुझे बचाने के लिए। भाई, आप अपनी मेहनत से बिग बॉस में फैंस बनाइए, आप बिग बॉस में अपना 100% दीजिए, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने इस शो को अपने सीज़न में अपना 100% दिया था। और वो बिग बॉस सीज़न का इकलौता एक कंटेस्टेंट है उस जिसने बिग बॉस को काफ़ी ऊंचे लेवल तक लेकर गया है। उसका कंट्रीब्यूशन अब तक ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं आया है जो उसे मैच कर सके। तो आप अपना कंट्रीब्यूट कीजिए और उसके बाद अगर आपके फैंस बनते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं तो आप घर में टेकेंगे। तो आपको किसी और का नाम इस तरह से लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अभिषेक बजाज और अशनूर कौर को भी कॉल आउट किया गया स्विमिंग पूल के इंसिडेंट को लेकर, जहाँ पर अभिषेक बजाज और अशनूर कौर दोनों ही गलत थे। अगर अभिषेक बजाज को अपने एक्स वाइफ या जो भी एक्स है उनके बारे में बात नहीं करनी है तो उसे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वो माइक उतार कर इसी टॉपिक पर धीरे धीरे बात कर रहा था। तो ऑब्वियसली इस शो में आप कोई भी बात माइक उतार कर लंबे समय तक कर नहीं सकते हैं। अगर आपको बात करनी है तो माइक पर कीजिए, नहीं तो बिल्कुल भी मत कीजिए। सो अभिषेक को इस चीज़ के लिए कॉल आउट किया गया, जो कि काफ़ी सही था। इसके अलावा मृदुल तिवारी, मतलब उसकी हर हफ्ते तो उसकी भी क्लास लगती ही लगती है, क्योंकि मतलब वो
काफ़ी सटल तरीके से खेल रहा है या फिर हर चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेता है और हर बात को जाने देता है, लेकिन उसका जो फैसला था अभिषेक अश्नु को बचाने का, उस पर भी क्वेश्चन किया गया, लेकिन उसकी तारीफ भी होनी थी जो कि नहीं हुई। उसने फरहाना को जिस तरह से हैंडल किया, उसने बहुत अच्छे से उसे हैंडल किया। वो जितना कर सकता है उसने उतना किया। और सलमान खान ने ये भी कहा कि मृदुल तिवारी, अगर तुम जीत भी जाते हो तो तुम्हारे नाम से ये सीज़न नहीं जाना जाएगा। लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि मृदुल तिवारी बिग बॉस जीत सकता है, क्योंकि उसकी वोटिंग इतनी तगड़ी हो रही है और मेकर्स को भी पता है कि वो मतलब वोटिंग के उसमें उसे रोक नहीं सकते हैं। इसलिए हर हफ्ते इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मृदुल तिवारी, अगर आप जीत भी जाओगे तो भी आप विनर के रूप में नहीं देखे जाओगे, जो कि ये वो करते ही हैं, क्योंकि अब वो कंटेस्टेंट को एक बार लेकर आ चुके हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फरहाना को कुछ भी नहीं कहा गया। फरहाना इसी बात पर दुखी हो गई कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मुझे कुछ तारीफ़ ही नहीं की जाती है।